सूर्य के नाम की है? कौन नेत्र है? मानव नेत्र है। अभी फिगर बनाना बंद करेगा, समझ जाएगा पहले। देखो क्या होता है, इसी से सारा एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको? मानव नेत्र न रे। अखिया के गोलवा निकाल के देखिए, ऐसा ही निकलता है। मतलब बाहर से तो लग रहा है कि इस टाइप से है, लेकिन है एक्चुअली अंदर गोला है। क्या है? गोला है। ये आप क्या बोले? ये जो करका दिख रहा है, एक बोलो प्यूपिल। कौन बोलो है? बोले तो पुतली। अब यहाँ बताना है, ये जो दिख रहा है मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, क्या है आपका? कॉर्निया है ना। अब कॉर्निया के जस्ट नीचे आ जाएगा तो तुम्हारा क्या है? आइरिस है। आइरिस है। ये मतलब जो आंख का कलर देने का काम करता है वो कौन करता है? मतलब किसी व्यक्ति का काला, ब्लैक, ब्राउन जो भी होता है उसके आइरिस के कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइरिस। मतलब आइरिस से उसका पिगमेंट है, जो कि किसी का ब्राउन तो किसी का ब्लैक, किसी का अलग अलग कलर होता है। नहीं होता है किसी का पूरा रंग होता है, तो उसका जो परितारिका होता है ब्राउन ही होता है, क्योंकि आइरिस का कलर ही आंख का कलर देता है। अरे समझा दे, घर में समझे। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ये जो तुम्हारा उभरा हुआ पार्ट है क्या है? कॉर्निया न रे। क्या है? कॉर्निया के अंदर आ जाओ। नहीं, परितारिका, आइरिस। अब आइरिस के बीच गैपिंग जो दिख रहा है, मतलब इस तरह है, और यहाँ पर जो गैपिंग गोल है दिख रहा है, वही तुम्हारा क्या है? पुतली। पुतली का काम क्या है? पुतली का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अचानक कभी आया, धूप से कमरे में बैठा है, अंधेरा फील किया है कभी? किया है रे। तो ये जो है थोड़ा सा समझेगा, अचानक धूप से किसी कमरे में आ जाता है, कहने का मतलब धूप में ही पुतली सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और जब कमरा में अचानक आ जाता है, सिकुड़ने का मतलब है कि पुतली बंद हो चुका है। अब बंद हो चुका है, अचानक तुम किसी नॉर्मल से कमरा में आया जहाँ प्रकाश की मात्रा नग्न है, मतलब नहीं के बराबर है, तो वहाँ पर तुम्हारा पुतली सिकुड़ा हुआ है, तो किसी वस्तु को हम कुछ पल के लिए नहीं देख पाते। और जैसे जैसे पुतली खुलता है वैसे वैसे हमको कुछ दिखाई देता है। अचानक गर्मी धूप से आओ, कमरा में बैठ जाओ, कुछ पल के लिए लगेगा कुछ नहीं नजर में आ रहा है, तो उसका कारण है कि पुतली क्या होता है? हाई इंटेंसिटी, मतलब हाई धूप के कारण जो है सिकुड़ जाता है, और अचानक किसी कमरे में आते हैं तो हमें कुछ पल के लिए दिखाई नहीं देता है। तो इसका काम है, पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अब उसके अंदर जाएगा तो फिर क्या तुम्हारा दिख रहा है? लेंसवा है। क्या है? सोचो नेत्र लेंस को कितना सुरक्षित रखे हुए है। इसके बाहर क्या परत है? एक तो तुम्हारा ये पुतली हो गया, परितारिका हो गया, तुम्हारा कॉर्निया हो गया, और उसके अंदर तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा लेंस है। अच्छा, लेंस को पकड़ के कौन रख ले? मांसपेशियां। बोले तो सिलियरी मसल। सिलियरी मसल से इसको देखो चमड़ा से पकड़ करके रखा, किसको? लेंस को। अब ये लेंस बताओ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? कौन लेंस है रे? ये अवतल है। अब बताना है कि सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या दीर्घ पटल, और उसके अंदर आ जाएगा तो क्या है? देखिए जो लाल दिखाई दे रहा है, तो वही तुम्हारा रक्तक पटल है। क्या है? और उसके अंदर आ जाएगा तो क्या तुम्हारा? रेटिना, जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। इसका दूसरा नाम भी दे देता है, क्या है? दृष्टि पटल। कहने का मतलब है मानव नेत्र में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये भी आई क्वेश्चन है ये तुम्हारा। किस मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक होता है। अब बताओ मानव नेत्र के द्वारा कितना बीमारी होता है? 4 बीमारी। यहाँ पता चल गया ना कि कौन सा क्या है। और एकरे अंदर देखो एक लैक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मतलब कॉर्निया और किसके बीच? आइरिस के बीच। कॉर्निया और आइरिस के बीच ये जो बूंदे बूंदे दिख रहा है तुम्हारा लैक्रिमल ग्लैंड है। ये भी वही होता है लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड जैसे तुम कभी रोए हो? अच्छा अचानक जैसे प्याज काटा है कोई ने? तो प्याज काटा तो कभी आंसू आया बा? तो बताओ ओकरा में आँखिया में ऑलरेडी आंसू बनल होता है? नहीं होता है। वो तुम्हारा ग्लैंड के रूप में, ग्रंथि के रूप में पाया जाता है। और जो कि यहाँ पर जैसे किसी को हम मारे या फिर किसी को ऐसा बात बोले जिसके कारण ये लैक्रिमल ग्लैंड उत्तेजित हो जाता है और आंसू के रूप में बाहर निकलता है। ऑलरेडी ये पानी नहीं होता है, ये ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। और किसी चीज को ठेस पहुंचने या फिर उसको उत्तेजित करने के लिए किसको? लैक्रिमल ग्लैंड को उत्तेजित करने के लिए कोई वैसा वर्ड या कोई ऐसा चोट पड़ जाए जिसके कारण खुद ब खुद उत्तेजित होने लगता है और हमारे आंखों से पानी के रूप में बाहर निकलता है। तो बताओ किसके कारण हमारे आंखों से आंसू आता है? लैक्रिमल ग्लैंड के कारण। ये तुम्हारा 10th में पढ़ने कंपटीशन का क्वेश्चन है कि आंसू हमारे आंखों से किसके कारण बहता है? तो लैक्रिमल ग्लैंड जब उत्तेजित होता है तब हमारे आंखों से आंसू निकलता है। वो ऑलरेडी बनता है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसी से आंसू के रूप में बाहर निकलता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को टेम्परेचर दे रहे हैं तो पानी के रूप में पिघल रहा है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ काम करता होगा। अब बताना है सबसे भारी वाला परत। याद यही 3 को तो पढ़ते हैं। सबसे भारी वाला परत ऐसे ये तुम्हारा कलर होता है श्वेत। कैसा होता है? अब बीच वाला कैसा होता है? कैसा होगा? रेड नहीं होगा रे। और तुम्हारा अंदर वाला काला होगा जिसका नाम क्या है? रेटिना या बताना मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अब बताओ लेंस और रेटिना के न्यूनतम लंबाई क्या है? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो पूछा जाता है कि मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए? अधिकतम बिंदु अनंत होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर पर क्या दिखाई देगा? लेकिन इससे धीरे धीरे नजदीक करेंगे तो धुंधला दिखाई देगा कि नहीं? धुंधला दिखाई देगा, प्लस आंख पर दबाव पड़ेगा, लगेगा दर्द दे रहा है। तो 25 सेंटीमीटर से जैसा ही नजदीक ले जाएंगे तो हमको सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा। और पूछेगा दूर बिंदु क्या है? तो अनंत है। कितना कोष देख रहे हैं? 2-4 कोष नहीं देख पा रहे हैं, आसानी से देख पा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर से बाहर है, कहा मतलब अनंत में वस्तु दूरी किसी मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? अनंत होगा। यहाँ से 2 पॉइंट बनता है। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और मानव नेत्र के लिए दूर